राजाधिराज और परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु यीशु है। राजाधिराज और परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु यीशु है। अनंत काल का तू है पिता, शांति का दाता और राजकुमार, करुणा तेरी अपरंपार। पिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 110 अध्याय देखेंगे। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वच्छ बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान होकर और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा। तू मल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। परमपिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। परमेश्वर यहोवा का दास दाऊद ने इस भजन की रचना एक ऐसी राजा को राज्य अभिषेक का जश्न मनाने के लिए की है, जो उस समय में आना बाकी ही था, और वो उस राजा को अपना स्वामी कहकर संबोधन करते हैं। दाऊद का जीवन काल में शायद मैं ये किसके बारे में बोल रहा हूं, मैं क्या कहता हूं, शायद इनको ज्ञात ना होगा कि वो आने वाला राजा कौन है और कैसे है। बस परमेश्वर का आत्मा से प्रेरणा पाकर वो अपना भजन में लिखते रहते हैं। मेरे प्रियो, हमने भजनों में देखा कि दाऊद ने ढेर सारे जगह में प्रभु यीशु मसीह के संबंध में उन्होंने उल्लेख किया है। जब प्रभु यीशु मसीह का सेवा काल में भजनकार का ये आयत को इस्तेमाल करते हुए प्रभु ने उन स्वाधर्मी फारसियों को समझाए कि वो राजा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। दाऊद ने अपने भजन में जो प्रभु का शब्द इस्तेमाल किया था, आने वाला मसीह जो ख्रिस्ट है और परमेश्वर का अभिषिक्त है। और इतना ही नहीं है, आपने यहाँ पढ़ा कि वो जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। नया नियम का लेखकों ने ढेर सारी जगह में इस भागों का दावी करते हुए नया नियम में इस पद को उजागर किया हुआ हम देख सकते हैं। मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 22 का 44 में, मार्कुस ने लिखा 12 अध्याय का 36 में, लुका ने लिखा 20 अध्याय का 42 और 43 में, और प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 34 और 35 में, और पौलुस ने लिखा 1 कुरिन्थी 15 अध्याय के 25 में, इफिसियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 20 से लेकर 22 में, और कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय का 1 वचन में, और इब्रानियों का पुस्तक 1 अध्याय का 13 में, 8 अध्याय का 1 में, 10 अध्याय का 12 और 13 में। मेरा प्रिय, कितना जगह में उन्होंने इन सारी बातों को दावी करते हुए नया नियम में उन्होंने लिखा हुआ हम देख सकते हैं। और 4 वचन, यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा। तू मल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। और वो याजक कौन है? जब हम इब्रानियों के पुस्तक 5 अध्याय 6 वचन में पढ़ेंगे तो, और 6 अध्याय का 20 वचन में, और 7 अध्याय का 17 वचन में, और 21 वचन में, इतना ढेर सारी जगह में वो मल्कीसेदेक का रीति पर याजक पद धारण करने वाला दूसरा कोई नहीं है, परंतु हमारा एकमात्र प्रभु यीशु मसीह, जो आज से 2000 साल पहले
इस संसार में आकर आप और मेरे पापों के मुबदला चुकाने के लिए अपने आप को बलिदान होकर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठकर हमें धर्मी ठहराया हुआ है। और 6 वचन कहते वो जाति जाति में न्याय चुकाएगा, रणभूमि सबों से भर जाएगी। वो लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वो मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वो सिर को ऊंचा करेगा। ये राजा के बारे में आप जरूर पढ़िए, जरूर जानिए मेरा प्रियो, ये राजा कौन है। और वो राजा है, वो याजक है और आप और मुझे बचाने वाले हैं। क्योंकि इब्रानियों के पुस्तक उसका 4 अध्याय में देखते हैं कि हमारा महायाजक कैसा है। 14 वचन में, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, और अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारी साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाएं बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के अलावा दूसरा किसी के द्वारा पाप का छुटकारा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ही है जो आप और मेरे पापों के कारण मारा गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। और परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहते, सो परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वरता सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगिरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय से आनाकानी करके अब हर जगह मनुष्य को मन फिराने का आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दिया है। मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार का न्याय करने के लिए आने वाले हैं। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु उसे अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। और परमेश्वर का पवित्र वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उसके द्वारा दंड की आज्ञा हो, परंतु जगत उनके द्वारा बच पाए, इसलिए अपना पुत्र को इस जगत में परमेश्वर ने भेजा है। प्रभु, इन वचनों के द्वारा आपको भी साहस मिलेगा। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो मृत्युंजय है, उन पर विश्वास करके आने वाला समय परमेश्वर के महिमा के लिए जीवन बिता सके। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते भजन संहिता का पुस्तक उसका 110 अध्याय के लिए। प्रभु, आपका सेवक, आपका श्रेष्ठ दास दाऊद का जीवन में आपने जो भी प्रकाश उनको डाला, जो भी प्रेरणा उनका जीवन में प्रभु आपने दिया, उसका प्रेरणा के अनुसार आत्मा का अगुवाई से हमारे सामने में भजन संहिता का पुस्तक 110 अध्याय को प्रस्तुत किया। प्रभु, प्रार्थना करते उन तमाम लोगों के लिए जो आज ये वचन को सुन रहे हैं, उनका जीवन में आप ही उद्धार करता है, आप ही हमारा तारनहार है। क्योंकि प्रभु, आपका पवित्र वचन कहता है मत्ती लिखे सुसमाचार 1 अध्याय का 21 वचन में, कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनका पापों से छुड़ाएगा। प्रभु, आप पाप से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु,
इन बातों के ऊपर विश्वास करके आज जो कोई भी ये आवाज़ को सुन रहे हैं प्रभु, आपको उद्धार करता अपना प्रभु, जिस तरह से दाऊद ने कहा मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है। प्रभु आज हम सब भी आपको मेरे प्रभु कहकर हम बोलते हैं प्रभु, और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जो अब तक आपको प्रभु कहकर स्वीकारा नहीं, क्योंकि रोमियो का पुस्तक में 10 अध्याय 9 वचन में कहते हैं यदि तू अपना मुंह से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहकर स्वीकार करेगा तो तेरा निश्चय उद्धार होगा। प्रभु हम पाप में फंसकर किसी को भी मरने ना दीजिए प्रभु जी। प्रभु आप दया कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।